ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद् अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश वन्दे तु लोभे अचल मनोभवं गतिं मोक्षामि समय संतप्ते आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम गाथा 6 के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। देखो क्या कहते हैं, रणवी होदी आपमत्तो जाड़ गोदु जो भावो एवं भणंति शुद्धम प्रणादो जो सो दू सो चीवै। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्वी नहीं है और प्रमत्वी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ तो वह ही है, अन्य कोई नहीं है। यह आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथा है, जिसमें वह अपने को भगवान आत्मा बता रहे हैं कि अपना आत्मा कैसा है, अपना कैसा स्वरूप है। अपन ने भी 2 प्रवचन हो गए हैं जिसमें अपन ने इस पर चर्चा करी है कि अपने अंदर अभिप्राय में क्या भूल रह जाती है। ख्याल में है ना, अपन स्वाध्याय कर लेते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं और बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से क्षयोपम ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन अंदर में अभिप्राय की भूल नहीं पकड़ पाते कि हमारे अंदर अभिप्राय में क्या भूल चल रही है। फिर अपन क्या करते हैं, अभिप्राय की भूल पर तो ध्यान देते नहीं और आगे पढ़ते चले जाते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, कुछ आचरण भी आने लगता है और फिर अपन ऐसे कर करके अपने आप को कहीं ना कहीं से धर्मात्मा मानते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। लेकिन अंदर में आत्मा का जैसा आनंद अपने को मिलना चाहिए, जैसी अपने को शांति मिलनी चाहिए, वो अपने को नहीं मिलता। अब अपन क्या है कि ये बात कहते भी किसी से नहीं है कि साहब हमारे लिए आत्मा का कोई आनंद नहीं मिला, हमारी आकुलता कम नहीं हुई, हमारी कसाई कम नहीं हुई। और अपन क्या होता है, फिर 10-5 साल में एक अपनी समाज में इमेज बन जाती है धर्मात्मा की, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाले के उससे चलते रहते हैं। अपने अंदर में वो चीज़ नहीं बदलती, अपन अंदर से तो वो जो है सो है, उस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। और फिर अपन को क्या है, अपने आप को अपन इतना बिजी कर लेते हैं क्रिया कांड के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, पूजा पाठ भक्ति, है ना। फिर वो ऐसा तो दिमाग में लगता है कि साहब खाली रहते हैं तो परिणाम बिगड़ते हैं। हम तो इसलिए स्वाध्याय कर लेते हैं, हम तो करना नियोग पढ़ लेते हैं, हम तो जो है पूजा पाठ कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, और अपन अपने को बिजी रख कर वो उपयोग को बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारा उपयोग शुभ उपयोग में लगा रहे,
जब तक शुद्ध भाव नहीं हो रहा तब तक शुभोपयोग रूप परिणाम चलता रहे। और ऐसे करते 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 वो जो आत्मा की सच्ची श्रद्धा थी, जो वेद ज्ञान करना था, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न अपना ज्ञायक देखना था, वो कार्य था वो अपना कहीं ना कहीं रह जाता है। और आचार्य कहते हैं कि ऐसा अनंत बार हो चुका है और वो अपनी भूल पड़ी रहती है। फिर क्या है, अपन जैसे किसी के पास जाओ भी मान के चलो, जिसे अपन विद्वान समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं, जो भी आपको समझना है, आप गए उनके पास, आपने पूछा भी मान के चलो कि साहब हमें तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने बहुत स्वाध्याय करा, हमने 6 द्रव्य 7 तत्व निमित्त उपादान 6 डाला है ना, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का 4 अभाव द्रव्य गुण पर्याय निश्चय नए व्यवहार नए सब समय सार आदि ग्रंथ सबका साफ स्वाध्याय किया, लेकिन वास्तव में हमें आत्मानुभव नहीं होता, हमें कोई अनुभूति का पता नहीं चलता। और फिर अपन आत्मानुभव के गीत तो गाते रहते हैं, लेकिन अपने को स्वयं आत्मानुभव की खबर, स्वयं तत्व का निर्णय, अपने को अपने बारे में कुछ पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि अपन स्वयं अपना सेल्फ स्टडी नहीं करते, स्वयं अंदर से बैठकर विचार नहीं करते। और फिर ये विचार के नाम पर भी क्या करते हैं, ये 7 तत्व पढ़ लिए अपन ने, तो देखो तत्व विचार की महिमा। तो मैं जीव हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये शरीर आदि अजीब हैं, ये मेरे से भिन्न हैं। फिर ऐसे ही आश्रव बंदे राग देश के परिणाम आश्रव हैं, ये दुख रूप हैं, ये मेरे नहीं हैं। फिर वो बंध, फिर संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे वो 7 तत्वों का विचार एक क्रम से जो शास्त्रों में पढ़ा है उस क्रम से अपन कर करके ये मानते कि तत्व विचार है। वास्तव में तत्व विचार माने क्या होता है? तत्व विचार माने होता है खाली 7 तत्व नहीं, समस्त वस्तु के स्वरूप का विचार। मेरे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं इनके बारे में मेरी मान्यता क्या है, मेरा जो देह में एकत्वादी है कि नहीं है, इन सबको गहराई से अपने अंदर अवलोकन करना, ये तत्व विचार की श्रेणी में आता है। तो आचार्य कहते हैं कि अपन को सही वास्तविक स्वरूप जैसा श्रद्धान में आना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए, वैसा अपने आता नहीं है, इसलिए वो आत्मानुभूति नहीं होती। तो अपन पंडित जी के पास गए तो उनने अपन को क्या हो जाता है कि पढ़ाई भी फिर ऐसी मिल जाती है ना कि मान के चलो उनने कुछ काम बता दिए कि अच्छा तुम्हारा एक बात बताओ, जीवनचर्या कैसी है, तुम कैसा खाते पीते हो, कैसे करते हो। अब उसमें तुमने कुछ बताया तो बता दिया, अभी तो तुम्हारे ये निवृत्ति नहीं है, अभी तो तुम पैसे कमाने में लगे हो, अभी तो तुम्हारे बाल बच्चे, देखो भैया इन सब के बीच में रह के सम्यक दर्शन नहीं होता। तो अपन एकदम क्या है, एकदम अपने निमित्त की दृष्टि चली जाती है। सही कह रहे पंडित जी, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हमारा। अब क्या करें, व्यापार धंधा है, बाल बच्चे हैं, तो बस ठीक है छोड़ो। अब वो क्या है कि वो निमित्त की दृष्टि करा देता है, कोई बाहर के आचरण की शर्त बता देता है, कोई कहता और स्वाध्याय करो तो अपन और कोई स्वाध्याय, ऐसे बाहर की बातों में ही अपना जीवन चला जाता है। वास्तव में सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए आत्मा की सच्ची रुचि चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए संसार दुखरूप लगना चाहिए, संसार में सुख की कल्पना रंच मात्र नहीं रहना चाहिए। अगर अभी हमें संसार में सुख लगता है तो हम आत्मा का कितना ही पढ़ें लिखें समझें, जब हमारी सुख बुद्धि संसार में है तो वो आत्मानुभूति वाला जो एकाग्रता चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए, वो बनती नहीं है। अपन कहते तो है पैसे में कोई सुख नहीं है, लेकिन अंदर में पैसे से सुख बुद्धि नहीं टूटती। ख्याल में है ना, वो बोलते तो हैं कि सुख पैसे में सुख नहीं, लेकिन अभी पूछे आत्मा में सुख दिखता है कि पैसे में? तो काय में दिखता है? पैसे। अब अपन इस मान्यता को नहीं बदलते,
और इसी मान्यता को बनाए रखते हैं और वो अपन स्वाध्याय आदि में लगे रहते हैं, इसलिए वो अनुभूति नहीं होती। आया समझ में? ऐसे बहुत गहराई से। और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? ईमानदार। हम जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे, हमें किसी के सामने धार्मिक दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहो। महंत बनने की कोशिश मत करो। ये धर्म में महंतपना चढ़ जाता है कई लोगों को, समझे? महंतपना समझते हो कि नहीं समझते? तो महंतपना नहीं आना, सहज नेचुरल। दूसरों के सामने धर्मात्मा दिखने की ज़बरदस्ती कोशिश करना, ढोंग करना, समझ में आया? और अपने अभिप्राय में नहीं पहचानना कि हमारे अभिप्राय में असलियत में क्या है। तो देखो, पहले नंबर पर चेक करो कि हमें आत्मा की सच्ची रुचि है क्या। अभी हमारी धन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये मेरे से भिन्न है और ये मेरे सुख के कारण नहीं है। ये हमारा निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है? ख्याल में आया? ये सब अपन को गहराई से समझना चाहिए। और तीसरा, गहरा तत्व विचार करना आना चाहिए। अपने एकांत में बैठ के, आत्मा का ध्यान नहीं कह रहा हूँ, एकांत में बैठकर मेरे अंदर, मेरे अभिप्राय में खुद देखो कि मुझे अभी परद्रव्य में सुख दिखाई देता है क्या। जल्दी मत बोलो कि परद्रव्य में कोई सुख नहीं है, परद्रव्य में कोई सुख नहीं है। बोलने की बात नहीं, वो अंदर पहले अपनी चेकिंग करो कि मेरे अंदर में अभी परद्रव्य में सुख दिखता है क्या। अगर अपने को सुख वास्तव में दिखता है तो अपन कितने ही कहें कि सुख नहीं है, सुख नहीं है, वो बात नहीं बनेगी। आया? तो देखो, अभी थोड़ा सा अपन ने सुबह अन्याय अनीति पक्ष पे भी चर्चा कर ली, ठीक है? यहाँ पे जितने भी जीव बैठे हैं, भले ही मैं आपको जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, आप लोगों में से ऐसा कोई भी जीव नहीं बैठा जो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो, आत्मा के अनुभव का पात्र नहीं हो। हम सब सम्यक दर्शन के पात्र हैं। हम सबको आत्मा अनुभूति हो सकती है। कोई आपको अपने अंदर मन में संशय, विपर्य, अनंत बसाए नहीं रखना। किसी भी प्रकार का नेगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं साहब मैं तो अभी ये कर लेता हूँ। ये सब छोड़ो, ये बेकार की बातें। समझ में आया? केवल आत्मा की तरफ ध्यान दो कि हमारी आत्मा की सच्ची रुचि है कि नहीं। क्या हमारी आत्मा की सच्ची रुचि है कि नहीं, ये ध्यान दो। तो साहब हमें कैसे पता चले आत्मा की रुचि है कि नहीं? एकत वक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की रुचि ही आत्मा की रुचि जानना। समझ में आया? व्रतशील संयम की रुचि है, पूजा पाठ की रुचि है, दया दान की रुचि है, ये आत्मा की रुचि का लक्षण नहीं है। ये तो कसाय की मंदता होती है और ये किसी किसी को अपने आप होता रहता है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो भाई, आत्मा के लिए, अनुभव के लिए अभिप्राय की निर्मलता चाहिए। परिणामों की निर्मलता का तो ये है भैया, ये सब कसाय जन्म उदय परिणाम उदय प्रमाण होते हैं। तीव्र कसाय कर्म का उदय हो तो तीव्र कसाय होती है, मंद कसाय का परिणाम हो तो मंद कसाय के परिणाम होते हैं। इसका कर्ता जीव नहीं है। मैंने मंद कसाय कर ली, ये मान्यता मिथ्यात्व है। आया समझ में? कभी कभी अपन को अपने आप ही बहुत क्रोध आता है और कभी कभी नहीं आता है। तो मैंने क्रोध जीत लिया या मैंने क्रोध नहीं करता, मैंने गुस्सा छोड़ दिया, गलत बात। छोड़ नहीं दिया, आपका उदय, आपकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब आप क्रोध नहीं कर पाती। समझ में आया? आपको पता है जितनी कसाय अपनी व्यक्त होती है वो अकेली कसाय नहीं है। असली कसाय तो अभिप्राय में होती है। ये जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय का जोड़ा किसके साथ है? अप्रत्याख्यानावर्ण के साथ कि मिथ्यात्व के साथ? मिथ्यात्व के साथ है ना, जबकि वो है किसका भेद? भाई अनंतानुबंधी कसाय किसका भेद है? चारत्व मोह का है ना।
लेकिन उसकी जोड़ी किसके साथ है? मिथ्यात्व। माने वो ये कहती है अनंतानुबंधी कसाय, अगर मिथ्यात्व रहेगा तो मैं रहूँगी, और अगर मिथ्यात्व गया तो मैं भी गई। समझ में आया? तो अपन को ये जो व्यक्त कसाय है इसका तो परिचय है, लेकिन जो अभिप्राय में अनंतानुबंधी अव्यक्त है उसका कोई परिचय नहीं। और अपन अपने को वर्तमान परिणामों से नापते तोलते फिरते रहते हैं और अभिप्राय की भूल चलती रहती है। देखो ये जो कसाय है ना, कसाय, ये कसाय ऐसे व्यक्त नहीं होती। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आपको ग्वालियर में है ना अपन, कि साहब ग्वालियर में बोलो भैया जगह चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मनोज जी हमें नहीं चाहिए, क्या करना? फिर मैंने बताया कि मेन लोकेशन पे है और 100 रुपये फुट मिल रहा है, स्क्वायर फुट क्या होता है, समझ में आया? तो फिर एकदम अच्छा कहाँ है? तो अभी तो कह रहे थे नहीं चाहिए, अब कहाँ से आ गया कि अब थोड़ा सा कसाय को मौका मिला कि कुछ फ़ायदे का सौदा है। तो कसाय ऐसे पता नहीं चलती। हमारे जीवन भर हमारे अंदर क्या क्या दवा पड़ा है, तो हमारा ये पूरा जीवन चला जाए और हमें पता ही नहीं चले। हम किसी व्यक्ति को जय जिनेंद्र करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जय जिनेंद्र उसके पैसे के लिए करते हो। आप जिनेंद्र देव का नाम नहीं लेते, आपने देखा मोटा सेठ है, पैसे वाला है तो जय जिनेंद्र भाई साहब, और अगर बेचारा बाजू में कम पैसे वाला है या गरीब है तो वो उल्टा कहे बाबूजी जय, हाँ ठीक है ये क्या हुआ, ये कहाँ से आई सब? तो भाई साहब ये सब आता है आपके अभिप्राय में जो वासनाएं छुपी हैं वे मौका देख के बाहर आती हैं, वे ऐसे बाहर नहीं आती। अगर जीव परिणामों का ही पाप लगता हो तो परिणामों में ताकत नहीं है जीव को नरक भेजने की। असली जो हमारी कुगति का कारण है वो तो हमारे अभिप्राय में भरी हुई वासना है, क्योंकि व्यक्त होने के लिए तो पुण्य का उदय चाहिए। क्या बोला मैंने? कसाय को व्यक्त होने के लिए क्या चाहिए? पुण्य का उदय। अगर आपका पुण्य का उदय नहीं है तो आप अपनी कसाय व्यक्त नहीं कर पाओगे, और कसाय व्यक्त नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या कसाय है। क्या होता है? 9 लख हार होता है ना, कौन सा हार होता है? अब तो पुराने ज़माने हो गए, अब तो हमें पता नहीं। ये पहले कहते थे 9 लखा दिलवा दे है वो संज्ञा दीवाने, तो वो 9 लखा, तो वो 9 लखा हार किसको चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई कसाय नहीं, लेकिन वो आपको जब करोड़ों रुपए आ जाए आपके पास तब आपको पता चलता है कि वो हार चाहिए। ऐसे तो अपन बहुत बोलते हैं, अरे क्या रखा भैया, अपना तो छोटा ही सा घर बहुत अच्छा है, क्या रखा बड़े घरों में, क्या रखा? लेकिन ये कब तक? जब तक छोटे घर की ही स्थिति है तब तक। और जैसे ही पुण्य का उदय आए, पैसा आवे तो तुरंत बड़ा घर बनवावे। ज्ञानचंद जी आया समझ में कि नहीं? तो अभी अपन को पुण्य का उदय ज़्यादा नहीं आवे तो अभी अपन को क्या लगता? हमें कोई पूज्यता का भाव नहीं है, हमें कोई पूज्यता का भाव नहीं है, हमें कोई पूछे तो और कोई नहीं पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई कोई पूछ रहा हो तब तो, उतना पुण्य का उदय हो तब तो। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो पुण्य का उदय हो, यशस नाम कर्म का उदय हो, तब पता चलता है कि अंदर पूज्यता का राग है कि नहीं। तो ऐसे अपने को अपने अंदर चेकिंग स्वयं करनी पड़ती है कि हमारे अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। समझ में? कोई आदमी आपको रोज़ जय जिनेंद्र करता हो और वो एक दिन जय जिनेंद्र नहीं करे तो आपको दुख होता है, इसने आज जय जिनेंद्र क्यों नहीं करी। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि परिणाम और क्रिया से अपने को नापना बंद करो, क्योंकि परिणाम और क्रिया तो बहुत छोटी चीज़ है, असली चीज़ तो वो अंदर में पड़ा हुआ अभिप्राय है। अभिप्राय माने श्रद्धा की भूल, समझ में? अभिप्राय माने मिथ्यात या सम्यक।
तो हमारा सम्यक अभिप्राय है कि मिथ्यात अभिप्राय है, ये चेकिंग करना बहुत आवश्यक है। तो 3 बातें समझ लें। क्या हमें आत्मा की सच्ची रुचि है? देखो अपने अपने हाथ पर रखकर, क्या अपन ईमानदारी से सम्यक दर्शन चाहते हैं, आत्मानुभूति चाहते हैं? क्या अपने को वास्तव में संसार अच्छा नहीं लगता? अगर पाप के उदय के कारण संसार अच्छा नहीं लगता तो इसे संसार की अरुचि नहीं जानना, क्योंकि पाप के उदय में ये संसार किसी को अच्छा नहीं लगता। आया समझ में? पुण्य का उदय हो, सब कुछ अनुकूलता हो, फिर भी संसार में सुख ना दिखता हो तो समझ लेना कि संसार से अरुचि है। क्लियर हो गया? तो 1 नंबर पर तो हमें संसार की अरुचि होनी चाहिए। अगर हमें अभी भी संसार में सुख दिख रहा है या संसार में सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता चल रही है तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरे नंबर पर क्या बताया है? क्या बताया दूसरे नंबर पर? और क्या नहीं होना चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार। बिल्कुल डरो मत, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम जगत की नज़रों में धर्मात्मा होने के लिए धर्म करने नहीं आए। हमें ईमानदारी से, अब संसार में कोई रुचि नहीं रही, संसार में कोई सुख नहीं रहा, अब हमें अपनी आत्मा की रुचि हुई है, हम अपनी आत्मा को जानने के लिए आए हैं। जैसे अभी समाज का डर, समाज की इज्जत, समाज में नाम, समाज में धर्मात्मा दिखने और समाज का भय, पंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब पक्षपात खड़े रहते हैं, वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब समझ में आया? और तीसरे नंबर पर क्या बताया? तत्व विचार करना है। क्या करना है? धर्म के नाम पर अपने को बिजी नहीं, धर्म के नाम पर अपने को फ्री रखो। फ्री रखो माने पाप करो। देखो एक बात और मैं अच्छे से बता ही दूँ। मैं ग्वालियर में, एक तो आवाज़ बहुत कम है माइक की, एक तो मैं जो यहाँ पर अभी अपन ग्वालियर में स्वाध्याय के लिए आए हैं, तो मेरा विषय है आत्मानुभव की विधि। क्या विषय है? तो इसी दृष्टि से समझना, ठीक है? मैं यहाँ पर दया, दान, पूजा, भक्ति, संस्कार, खान पीन ये सब बताने के लिए नहीं आया हूँ। वो आप अपनी जगह व्यवहार में से जो उपदेश है, दया, दान, पूजा, भक्ति है, उनके बारे में बताने समझाने नहीं आया मैं, इसलिए उसको यहाँ नहीं लगाना। अगर प्योर मोक्ष मार्ग समझना हो तो हमें दया, दान, पूजा, भक्ति धर्म नहीं है, इनसे धर्म नहीं होता, ये धर्म के कारण नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी अगर आत्मानुभूति करनी है तो। कल एक बहन जी पूछ रही थी कि साहब बच्चों के संस्कार, अगर अपन ऐसा कह देंगे कि खाने पीने से भगवान आत्मा का कोई लेना देना नहीं, शुद्ध अशुद्ध खाता नहीं। देखो भाई, बच्चों को संस्कार देना, पाठशाला पढ़ाना, वहाँ भेजना वो अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। वो सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से वो चीज़ अलग है, लेकिन निश्चय में व्यवहार मिक्स नहीं करना। जब आत्मा की चर्चा सुनने बैठो, जब शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात सुनने बैठो, तो व्यवहार का पक्ष बिल्कुल पूरी तरह ही छोड़ देना। व्यवहार की चिंता, व्यवहार की सल दिमाग में रखनी मत। अगर आपने व्यवहार की सल अपने मन में रखी कि साहब ऐसे में तो जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, साहब दयादान पूजा भक्ति तो ज़रूरी है, भैया संयम तो ज़रूरी है, शुद्ध भोजन तो करना ही चाहिए, अशुद्ध करने वालों को क्या सम्यक दर्शन होगा। अगर हमारे मन में ये आग्रह हैं तो ये समझ लो हम 100% व्यवहाराभासी हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने समय सार ग्रंथ खोल लिया और आत्मानुभव की चर्चा करने बैठ गए, थोड़ी आवाज़ इसकी कम करो, ये तो वैसी हो रही है।
हाँ कर दी ना, हाँ ठीक है। देखो एक प्रसंग सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कभी कभी लोगों को प्रवचन से लगता है कि साहब ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये स्वच्छंदी की बात नहीं है। देखो आत्मानुभव की चर्चा जब भी आएगी तब तब तुम्हें स्वच्छंदी होने का डर सताएगा और तुम्हें उस डर को अपने अंदर से निकालना ही पड़ेगा। अगर वो डर आप अपने अंदर से नहीं निकाल पाओगे तो आप आत्मानुभव कभी नहीं कर पाओगे। पहले ही समझ लो, दिमाग में सेट कर लो ये बात। जिनके अंदर व्यवहार का डर है कि व्यवहार भी जरूरी है, वे कभी परमार्थ पकड़ ही नहीं पाएंगे। जिन्हें जरा सी भी व्यवहार की चर्चा में रस है, व्यवहार भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, देखो रेवती रानी को फलाना ठिकाना, ये जितनी बातें आपके दिमाग में भरी हैं, ये हमें कभी भी निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं होने देंगे। देखो जब पूज्य गुरुदेव श्री का ये तत्व ज्ञान, देखो भाई ये पूज्य गुरुदेव श्री की फोटो लगाने से हम गुरुदेव के अनुयायी नहीं हो जाते। याद रखो, गुरुदेव श्री का नाम लेने से, उनकी जयकारा बोलने से कोई गुरुदेव के अनुयायी नहीं हो जाते। गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया है, हूँ परमात्मा छूँ एवं नक्की कर, हूँ परमात्मा छूँ एवं निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूँ एवं अनुभव कर, ये उनके जो 3 अमृत वाक्य हैं। अगर इनका हम उपयोग करते हैं, इन वाक्यों के श्रद्धा करके चलते हैं तो गुरुदेव स्वीकार करना है। और अगर हमारे अंदर में वो क्रिया कांड में धर्म दिखता ही है, वो जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। देख, और अगर और सुनो, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति की क्रिया कांड से महिमा आती है तो गारंटी से क्रिया कांड का पक्ष है। देखो अज्ञानी मुनिराज की महिमा करता है, वो कैसे करता है मुनिराज की महिमा? भैया दिगंबर मुनिराजों की तो वृत्ति अलौकिक होती है कि कैसी होती है भैया, एक बारी भोजन लेते हैं, करपात्री होते हैं, अदंत धोवा नाशनान व्रत वीर्य समिति पूर्वक चलते हैं, परिग्रह एक भी धागा नहीं रखते, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हैं। माने वो मुनिराज का जितना भी स्वरूप समझाएगा, उनकी महिमा बताएगा, केवल देह आश्रित और वो जो बाहर का तप है वो भी कैसा बताएगा, दुख रूप ऐसा सहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हैं। इतनी गर्मी में भी एक ही बार पानी पीते हैं। ओहो धन्य मुनिराज। तो बोलो ये मुनिराज की सच्ची भक्ति है कि ये देह की भक्ति है, ये जड़ की क्रिया की भक्ति है कि आत्मा की भक्ति है? और मुनिराज कोई ऐसा करते तो क्या दुखी है क्या मुनिराज? अच्छा मुनिराज ज़्यादा सुखी है कि अपन? एसी में बैठने वाला सुखी है कि जंगल में रहने वाले भावलिंगी संत वे सुखी हैं? कौन सुखी है? लेकिन कहते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। समझ में आया? क्योंकि दिखे तो तब जब खुद ने आत्मा का स्वाद लिया हो, तब खुद ने भी अपने को क्रिया से छोटा बड़ा माना तो अन्य जीवों की भी क्रिया से महिमा करता है। अरे भैया 3 दिन से भोजन नहीं लिया, 3 दिन से उपवास चल रहा है, पानी की एक बूंद अंदर नहीं गई। समझ में आया? तो अज्ञानी तो ये जड़ की क्रिया से महिमा करता है। तो 1 नंबर पर तो आप ये समझ लें अच्छे से गहराई से कि आप अपने अभिप्राय में चेक करो कि हमें क्रिया के कारण तो किसी की महिमा नहीं आती। आप किसी को धर्मात्मा मानते हो तो किस आधार से मानते हो? आपने सम्यक दृष्टि आपके दिमाग में बोला कि साहब सम्यक दृष्टि, तो आप सम्यक दृष्टि के बारे में हमारे चित्त में क्या इमेज बनती है? आपको एक सम्यक दृष्टि कैसा दिखाई देता है? सामान्य गृहस्थ दिखाई देता है कि त्यागी वृत्ति दिखाई देता है? कैसा होना चाहिए सम्यक दृष्टि? तो चेक समझ में आया? अपनी देखो विचार करना इन सब चीज़ों। देखो मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट उठा के बता रहा हूँ।
इन सब पॉइंटों पर आप गहरा विचार करना कि हमारे अभिप्राय में क्या चल रहा है। पकड़ में आया? तो देखो वर्णी जी जब गुरुदेव श्री का प्रवचन स्वाध्याय सब जगत में चारों तरफ चर्चा होने लगी तो एक बहुत अच्छी बात मिलती कथानक कि वर्णी जी के पास कुछ लोग गए जो पूज्य गुरुदेव श्री के विरोध में थे और उन्होंने वर्णी जी से कहा सोनगढ़ में एक कांजी स्वामी नाम के व्यक्ति हैं और वे आत्मा को शुद्ध बताते हैं। क्या बताते हैं? और कहते हैं कि सब जीव भगवान हैं, बने बनाए परमात्मा है, जीव में राग देश है ही नहीं, जीव राग देश का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, आत्मा भोजन करता ही नहीं। समझ में आया? ऐसी ऐसी बातें करते हैं और क्रमबद्ध पर्याय जो होना है वो निश्चित है और दयादान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं, ये तो बंध के कारण है, ऐसी बात करते हैं। सो हम उनका विरोध करना चाहते हैं और आपका समर्थन चाहते हैं। तो उस समय वर्णी जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपने समय में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत तो विद्यालयों को खोला था और पूरे जैन धर्म की समझ लो उत्तर भारत में जितना भी ये तुम्हारे विद्वानों की परंपरा तैयार करने में गणेश प्रसाद पंडित जी साहब का सबसे बड़ा हाथ है और उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो वर्णी जी के पास गए, ये बात हुई तो वर्णी जी ने बोले क्या क्या बताते हैं किसमें से? तो बोले साहब समय सार पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? समय सार। तो बोले समय सार अगर मेरे सामने भी खोल के रखोगे और अगर समय सार पे मैं भी प्रवचन करूँगा तो जो कांजी स्वामी जी बताते हैं वो ही मैं बताऊँगा। समझ में आया? क्योंकि समय सार में यही लिखा हुआ है और असली मोक्ष मार्ग वही है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही आप लोग पहले जब प्रवचन सुनने आते हो तो ये दिमाग में सेट रखा करो कि किस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। हम आपको यहाँ प्योर निश्चय नय का जो विषय भूत द्रव्य दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, जो समय सार की 6वें नंबर की गाथा, समझ में आया? जिसमें आत्मानुभव की चर्चा है, द्रव्य दृष्टि की चर्चा है, जिसमें शुद्ध शुद्ध पर्यायों से भिन्न ज्ञाय की बात बताई है, अपन वो चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो जब अपन ये चर्चा यहाँ करेंगे तो अपन जरा सा भी व्यवहार का सपोर्ट नहीं कर सकते, जरा सा भी व्यवहार का कथन नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर व्यवहार लेके आए तो ये जो परमार्थ है, इसकी जो गहराई है, जो इसमें प्रवेश करना है इस विषय में, वो प्रवेश हमारा नहीं हो पाएगा। आया समझ में? तो जो सब यहाँ बैठे हैं तो ये बात अच्छे समझ लें कि हम दयादान पूजा भक्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं। हम क्या कोई नहीं कर रहे? बोलो, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, देखो दयादान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो जल्दी बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपेक्षा से तो करना चाहिए। हाँ, अपेक्षा से तो करना चाहिए। कौन सी अपेक्षा? जिसकी अवस्था पर है व्यवहार से। तो व्यवहार सच्चा कि झूठा? झूठा। तो फिर करना चाहिए बात भी झूठी। नहीं समझ में? देखो ग्वालियर वाले, अब मैं आया हूँ ना, मजबूत करके चला जाऊँगा, डरोगे नहीं बिल्कुल आगे से। जब कोई तुमसे पूछे दयादान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो डरा मत करो। ये कहा करो कि वे तो भूमिका के अनुसार होते ही हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रश्न ही गलत है। समझ में आया? वो तो जो जीव स्वाध्याय तत्व चिंतन आदि में लगता है वो देव शास्त्र गुरु के प्रेम में भक्ति में आए बिना लग ही नहीं सकता। जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति, तभी तो स्वाध्याय में बैठेगा, तभी तो इस भगवान आत्मा की बात सुनेगा।
अरे हम लोग यहाँ आत्मा की बात सुनने बैठे हैं, तो हम लोगों में से ऐसा कोई है जो देवशास्त्र गुरु को नहीं मानता हो? देवशास्त्र गुरु को माने बिना कोई स्वाध्याय में बैठ सकता है? कोई आत्मा की बात सुन सकता है? और जब अपन आत्मा की बात सुनेंगे तो अपने परिणामों में दया के भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किसी जीव को मारने के भाव रहेंगे क्या? बोलो, करुणा के भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? साधर्मी वात्सल रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे हमें भी आत्मा की रुचि है और मनीष जी को भी आत्मा की रुचि है। और जी हमें दिल्ली में मिल गए, लाल किले पे हम गए और मिल गए। अरे और मनीष जी, अरे आप विवेक जी, अब जो हमारा प्रेम है, ना तो जो हमारे रिश्तेदार है ना हमारा कुछ है, तो फिर प्रेम कहाँ से जगा? अरे भाई इन्हें भी आत्मा पसंद है और हमें भी आत्मा पसंद है। बोलो होगा कि नहीं होगा? हैं? और अगर इन्हें आत्मा की रुचि होती, जे हमारे इधर से भाग रहे होते, तो जे हमें लाल किले पे मिलते तो हम कहते जैन भाई साहब ठीक है और हम निकल जाते। आया समझ में कि नहीं? तो भैया ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए हैं, वो कोई गिन के नहीं आते हैं कि गिनता रहता हो कुंकुमन ले आओ भैया, ऐसे कुछ नहीं है। वे तो उसकी परिणति में सहज उछलते हैं। वात्सल उसको सहज भाव से आता है। और अगर साधर्मी पे कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, तो जानता है वो अधिक भाव है, तो किसी को बताता नहीं है, उसको चुपचाप देख लेता है, समझा देता है कि भैया ये भाव से हटो, अपन को नहीं लगना इस काम में। लेकिन उसकी बदनामी करने के अर्थ में वो किसी को नहीं कहता। उसको वात्सल है, स्थिति है, उपगुण है, निसंकित है, निकांचित क्या है? निकांच देखो, ये भी अपन को नहीं समझ में आता। ये सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं, ये उसकी वास्तव में श्रद्धा के द्योतक हैं। देखो निकांचित अंग है उसके, तो भोगों की आकांक्षा नहीं रहती। तो भोगों की आकांक्षा नहीं रहती तो फिर भोगों में प्रवृत्ति तो करता है, तो फिर आकांक्षा कैसे नहीं घटित होगी? लेकिन वो श्रद्धा संबंधी है। वो विषय भोगों में सुख नहीं मानता, उनको भोगना नहीं चाहता श्रद्धा में। लेकिन चारित्र मोह के उदय से, उसके कमजोरी होने के कारण, उसकी वो पंचेंद्री के विषय भोगों में प्रवृत्ति हुए बिना रहती नहीं। तो उसको निकांचित अंग क्यों कहा? इसलिए निकांचित अंग कहा कि उसके वो श्रद्धा में कांक्षा नहीं है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि के इस सहज तो ये जो दया दान पूजा भक्ति की बात है, ये अपन को लगता है कि सब निषेध कर रहे हैं। निषेध कर ही नहीं सकते। अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो गए, आपको वास्तव में आत्मा की रुचि होगी, तो आपको सहज देव शास्त्र गुरु के प्रति, दया दान पूजा भक्ति के प्रति सहज होते हैं ये काम। लेकिन अब अपन ने अपनी शर्त बना ली कि सब पूजा करें, धोती पहन के पूजा करें तो ही देव की महिमा है। ये अपने आग्रह हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा वो ऐसा करे तो ऐसा नहीं। अंदर में सम्यक दृष्टि के देव शास्त्र गुरु की महिमा 24 घंटे है कि नहीं? अच्छा बता, आपको पैसे की महिमा व्यापार करते समय रहती है कि 24 घंटे रहती है? बोलो। लेकिन उपयोग में 24 घंटे नहीं रहती, श्रद्धा में 24 घंटे रहती है। समझ में आया? उपयोग थोड़ी 24 घंटे पैसा सोचता फिर रहा है, लेकिन श्रद्धा में पड़ा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को 24 घंटे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा रहती है, और साथ में उन देव शास्त्र गुरु की। क्यों देव शास्त्र गुरु की? क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से वो आत्मा जानने में आया और वे अपनी आत्मा में लीन है, तो उनकी भी महिमा आए बिना रहती नहीं। तो मैं ये क्या कह रहा कि अपन जो यहाँ विषय लेकर बैठे हैं, अपन केवल आत्मानुभूति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। संस्कारों के संबंध में, दया दान पूजा भक्ति करना के नहीं करना, शुद्ध खाना के नहीं, ये सब चर्चा करने नहीं बैठे। जब वो अपन चरणान योग के माध्यम से चर्चा करेंगे, श्रावक के आचार विचार पे चर्चा करेंगे, तब वो चर्चा होगी। अभी तो चर्चा काय की है? केवल और केवल आत्मानुभव कैसे हो, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो, अपनी श्रद्धा सम्यक कैसे हो, अपन को इस पे विचार कर रहे हैं। आगे समझ में? तो वो जो प्रश्न आता है मन में
कि बच्चों के लिए ऐसे तो बच्चे गलत हो जाएंगे। देखो, अध्यात्म की चर्चा करेंगे तो स्वच्छंदता की बात बीच में आती है, लेकिन आपको स्वच्छंदता का मोह छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेफिक्र होना पड़ेगा, निष्फिक्र, एकदम पर्याय का भी कर्तृत्व हटाना पड़ेगा। अगर भावों का कर्तृत्व भी रहा कि इन परिणामों को तो सुधारने वाला मैं हूँ, ऐसे में तो मैं प्रमादी हो जाऊँगा, ऐसे में तो मैं ये हो जाऊँगा, ऐसे में तो मैं ये करने लगूँगा, तो ये सब आप समझ लेना, ये जो अपने को बांध के रखा है ये कर्तृत्व है। क्या है? और कर्तृत्व में जीव कभी भी निर्विकल्प नहीं हो सकता। देखो, शुद्ध पर्यायों का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, शुद्ध पर्याय भी मेरे में नहीं है, शुद्ध पर्याय भी एक समय का परिणमन है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो शुद्ध पर्यायों से भी भेद ज्ञान आचार्य भगवंतों ने कराया, तो इसके पीछे क्या कारण है, बता सकता है कोई? शुद्ध पर्याय से भेद ज्ञान कराया, इसके पीछे क्या कारण है? सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे से भिन्न है, ये बात है ना, तो ये क्यों करवाया है? हाँ, अगर शुद्ध पर्याय में भी रस रखे, शुद्ध पर्याय का भी कर्ता बने, तो वो शुद्ध पर्याय देखने ही में पूरा चला जाएगा। समझ में है कि नहीं है? फिर वो पर्याय रह जाएगी, शुद्ध पर्याय। अब लोग कहते ना कि साहब अनुभूति क्यों नहीं होती, हम इतना तत्व विचार, तो क्या बात है कि देखो, पहले तुम्हें आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा नहीं हुई, कि कैसे नहीं हुई? आचार्य भगवंतों ने क्या है, यह आत्मा परिपूर्ण है, क्या कहा? क्या कहा? और हमने परिपूर्ण तो माना नहीं, माना परिपूर्ण? बोलो, माना कि नहीं? हिसाब माना ना, कि क्या माना? कि ध्यान करने बैठे और देखते रहे, अनुभूति नहीं आ रही, तो परिपूर्णता कहाँ माना? अधूरा माना ना, कि अनुभव आए तो पूरा, सम्यक दर्शन हो तो पूरा, शुद्धोपयोग हो तो पूरा, तो वो परिपूर्णता का भान हुआ ही नहीं, क्योंकि अपूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है ही नहीं भाई। पूर्णता के लक्ष्य से, पूर्णता का लक्ष्य क्या? अरे मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया, ये विकल्प आता है सम्यक दर्शन का, लेकिन वास्तव में ये विकल्प भी करने योग्य, रखने योग्य नहीं है। पर्याय की स्वतंत्रता ऐसी दिखनी चाहिए कि मैं अपने आप में अभी परिपूर्ण हूँ, आत्मानुभूति होनी हो तो हो, नहीं होनी हो तो नहीं हो, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो बस एक गायक भाव हूँ। ऐसी असली श्रद्धा से, ऐसी रुचि से, ऐसे समर्पण से जो जीव इस आत्म तत्व को स्वीकार करता है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। बराबर? तो अपन बोलते तो हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन वो परिपूर्णता का श्रद्धान नहीं होता, वो आग्रह पर्याय का बना रहता है, परिणाम का बना रहता है। आया समझ में? मैं परिणामों से भिन्न हूँ, ये बोलते तो हैं, लेकिन 24 घंटे नज़र किस पे रहती है? परिणामों। रहती कि नहीं रहती? 24 घंटे काय से देखते रहते? परिणाम, 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 परिणाम। और मैं अपरिणामी गायक हूँ, ये परिणाम मेरे में नहीं होते, ये मेरे से भिन्न है, ये दृष्टि नहीं हो पाती। तो अपन तो देखो, इतनी बात समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन क्या चीज़ है। और यहाँ आत्मानुभव की विधि की चर्चा चल रही है, तो ये बात अच्छे से समझ लें कि यहाँ दया, दान, पूजा, भक्ति की चर्चा नहीं आएगी। समझ में आया? उल्टा उसके जो आग्रह हैं, जो उसमें धर्म बुद्धि है, वो छुड़ाई जाएगी। समझ में आया? ये कहना ही पड़ेगा कि ये दया, दान, पूजा, भक्ति में कोई धर्म नहीं है और इनका कर्ता जीव नहीं है। और ये बात सुनकर किसी को बुरा लगता हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर अभी कर्तापन बैठा हुआ है।
और वो उससे अपने को बड़ा मानता है। आया समझ में? ठीक। अब देखो टीका पढ़ते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, तो यह भगवान आत्मा स्वयं अपने से सिद्ध है कि नहीं? मैं अपने आप से सिद्ध हूँ कि मेरी सिद्ध करने वाला कोई दूसरा है? बोलो। ये अर्थ नहीं समझ में आ रहा? मैं हूँ भैया, भाई साहब, मैं हूँ, ये बात बताने के लिए आपको दूसरे की जरूरत पड़ती है क्या? संजय भाई साहब, ये बात कि मैं हूँ, आप जंगल में बैठे हो, ठीक है, कोई एक चिड़िया भी नहीं है वहाँ, कोई है ही नहीं, आप ही हो समझ लो, मरुस्थल के रेगिस्तान में, तो मैं हूँ ये जानने के लिए कि आप हो, किसी की जरूरत पड़ती है क्या आपको? तो वो कह रहे, आचार्य कह रहे हैं, जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से, वाह, देखो इसी लाइन में कितना माल है। मैं अपने से स्वयं से हूँ, मुझे कोई जाने नहीं जाने, कोई पहचाने नहीं पहचाने, मुझे किसी से क्या लेना देना, लेकिन मैं तो सदा काल हूँ और सदा काल रहूँगा और अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। ऐसी ही मेरी सत्ता है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता हुआ, ऐसा निर्णय करता हुआ, क्या कहते देखो, जो स्वयं अपने से सिद्ध है। वाह। आप लोग सबने सुना होगा निहाल भाई जी का एक, कि साहब आप थोड़े से जगत की प्रसिद्धि में आओ ना, जगत के जीव आपको पहचाने। गुरुदेव श्री आपका नाम लेते हैं और सब पूछते हैं कि निहाल भाई कौन है, कौन है, कौन है, तो पता ही नहीं है किसी को। तो वो क्या कहते थे, क्या करना जगत के परिचय में आके, मैं अपने आप को जानता हूँ और अनंत सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलकता हूँ। समझ में आया? इतना परिचय बहुत है, क्या करना जगत के परिचय से। तो देखो ऐसे ही कहते हैं, जो स्वयं अपने से सिद्ध है, किसी से उत्पन्न ना हुआ ना होने से। अपन किसी के द्वारा उत्पन्न हुए क्या? बोलो, अपने माँ बाप है ना, अपन को किसी ने उत्पन्न किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। अरे मुझे क्या, एक उद्गल परमाणु को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ठीक है। अब जब मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, तो मैं कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हूँ। क्या? मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। तो जो अपन को प्राप्त पर्याय में इतनी चिंताएं लगी रहती हैं, आचार्य कहते अगर चिंता करनी है तो ढंग से करना। चिंता कितनी करते हैं? एक पर्याय की, और है अपन कब के? अनादिकाल के, और कब तक रहेंगे? तो चिंता करनी है तो अनंत काल तक की करो ना ढंग से, कि भाई अगली पर्याय में क्या होगा, उसकी अगली पर्याय में क्या होगा। बल्ले देके प्राप्त पर्याय में तन्मय है और इसी के बारे में सोचता रहता है। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरी सदा काल स्वयं से सिद्ध हूँ, मैं कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। और देखो क्या है, नित्य उद्यत रूप होने से क्षणिक नहीं है। माने मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, सदा काल नित्य उदय में आता हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी तो आत्मा दिखता है और कभी आत्मा नहीं दिखता। ऐसा है क्या? मैं सदा काल अनादि अनंत हूँ और सदा काल नित्य उद्योत रूप हूँ, सदा उदयवान हूँ, मैं कोई क्षणिक नहीं हूँ। ये ज्ञान मेरे को सोते हुए भी चलता है, जानता है। अच्छा, जब अपन सो जाते हैं तो अपन जानते कि नहीं जानते? ज्ञान एक मिनट के लिए भी अपना काम बंद करता है क्या? नहीं करता। देखो आचार्य क्या कहते, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। और देखो, स्पष्ट प्रकाशमान
ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से। समझ में आया? मैं हूँ तो कैसा, जैसा इन 3 लाइनों में बताया। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट प्रकाशमान माने अपने अंदर ज्ञान 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 ज्ञान। ये जो ज्ञान ज्योति है, ये कभी बुझती है क्या? ज्ञान कभी अस्त होता है क्या? सदा काल निरंतर ज्ञायक ज्ञायक जानना जानना होता है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, ऐसा है वास्तव में आत्मा, माने हमारा स्वरूप ऐसा है। अब देखो दूसरी निरूपणा, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति। काय की भांति? ये क्षीर नीर क्या होता है? दूध और पानी की अपेक्षा से। जैसे दूध और पानी कैसे दिखाई देते हैं? अलग अलग के एक दिखाई देते। ऐसे ही है आत्मा और एक बंध रूप अवस्था माने शरीर, इनसे आत्मा कैसा दिखाई देता है? बंधा हुआ एक रूप। ठीक है। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या? एक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी माने वो है नहीं में, एक रूप होने पर भी माने दिखाई देने पर। कभी यह शरीर और आत्मा कभी एक रूप हुए ही नहीं, लेकिन अज्ञानी जीव को वेद ज्ञान के अभाव के कारण, जैसे दूध और पानी के स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण किसी अज्ञानी जीव को दूध और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते। वो तो समझता है दूध ही है, लेकिन जो माताएं बहनें चतुर हैं वो कहती बेटा इसमें बहुत पानी मिला है, इसे गर्म करोगे तो इसमें से सारा पानी उड़ जाएगा और वो जो इतना सारा दूध दिख रहा है वो भी इतना सा बचेगा। भैया ऐसे ही अपने को अनादिकाल से वेद ज्ञान का अभाव है। अपन ने कभी शरीर और आत्मा को अलग अलग न देखा, न जाना, न समझा। अपन ने तो हमेशा शरीर और आत्मा को एक रूप मानकर ही व्यवहार किया कि नहीं किया? अब तो वो कहते आचार्य कि वो नीर क्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो, अब काय की तरफ से देखा रहे हैं? द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की, माने कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के बस से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता। कौन नहीं होता? स्वभावरूप एक विभावरूप परिणमित, शुभाशुभ भावरूप कौन परिणमित नहीं होता? द्रव्य स्वभाव। क्या शब्द डाला उनने? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि पर्याय जो हैं वे तो शुभाशुभ रूप परिणमित हो ही नहीं, लेकिन जो मेरा मूल द्रव्य है, जो मेरी मूल वस्तु है, जो द्रव्य, वो कभी भी शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं हुआ। समझ में आया? और मजेदार बात है वो शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं हुआ और मैंने सदा काल अपने को शुभाशुभ रूप माना। ये है असली जड़ संसार की। इतनी बात अपने को गहराई से समझ में आ जाए, इतना वेद ज्ञान का दीपक, इतनी वेद ज्ञान की धारा अपने अंदर जल जाए कि अपन ज्ञान और राग का वेदन अलग अलग कर लें। समझ में आया? बस गुरुदेव श्री से पूछा, अभी मैं प्रवचन था पीछे उसमें, कि आत्मानुभव कैसे करें? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया पता? राग और ज्ञान का वेदन अलग अलग कर ले
समझ में आया? इनको अलग अलग जान ले तो बस उस ज्ञान के वेदन में ही आत्मानुभव है। अपने को इतनी बात करनी है कि जो अंदर अपने परिणाम चलते रहते हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे स्वभाव नहीं है, उनमें मेरी सत्ता नहीं है, मैं उनका कर्ता कार्यता नहीं हूँ। जो जो ये स्वभाव होते हैं ये एक समय की पर्याय में कर्म के उदय के निमित्त से पर्याय के अपने उपादान से होते हैं। फिर जीव क्या करता है? बोलो। जीव जानता है। अगर वास्तव में जीव ही रागी द्वेषी हो जाए तो फिर वो जीव को जानना देखने वाला स्वभाव अलग कैसे रहेगा? वो तो उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन जानने देखने वाला स्वभाव सदाकाल रहता है और राग द्वेष होते रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि विभाव के काल में भी आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और यही बात हमारे लिए मुक्ति मार्ग का कारण बनती है। अगर वो विभाव के काल में स्वभाव को छोड़ देता तो फिर हम कभी भी आत्मानुभूति नहीं कर सकते थे। समझ में आया? लेकिन इस आत्मा की ऐसी विशेषता है कि आत्मा वर्तमान में पर्याय में रागी द्वेषी होता रहे, लेकिन उसका जो द्रव्य स्वभाव है वो सदा काल निर्मल ही रहता है। और यही निर्मलता, यही उस निर्मलता की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। इसी निर्मलता की अनुभूति आत्मानुभूति है। इसी निर्मलता का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आया समझ में? कुछ पूछना है किसी को? कोई बात पूछनी है कि नहीं पूछनी? सब समझ में आ गया? बस तो अब ये समझ में आ गया। अब अपने घर पे जाके सो मत जाना। अब शांति से बैठ के चुपचाप अंदर में ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न देखना। शांति से बैठकर जो ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है उसको देखना, और जो राग रूप परिणमित हो रहा है उसको देखना। फिर दोनों के स्वाद लेना। दोनों के क्या लेना? देखना अकेला नहीं, स्वाद भी लेना। राग देखना और उसका स्वाद लेना, कैसा लगता है राग का स्वाद। ठीक है? तो राग का स्वाद आकुलता रूप, दुख रूप, समझ में आया? और ज्ञान का स्वाद एकदम निराकुल स्वरूप, आनंद स्वरूप, जानने रूप, कोई दुख भुख नहीं लगेगा। तो दोनों के स्वाद भेद होने से, दोनों के स्वभाव भेद होने से इस जीव को अपनापन करे अपने आत्म स्वभाव में, इसका नाम सम्यक दर्शन। और इसमें से अपनापन तोड़ दे। पर यही तो काम करना है। अनादि काल से देह में संयोग में अपनापन है और आत्मा में परायापन है। अब आज आत्मा का परिचय हुआ तो आत्मा में अपनापन कर लिया और शरीर संयोगों में से अपनापन तोड़ दिया, वही धर्म हो गया। अब बिल्कुल मन में शंका नहीं करना कि साहब पंडित जी कर लिया, बिल्कुल हो गया आपने जैसा बताया। फिर क्या हुआ कि पंडित जी लेकिन सुबह हम जब उठे तो हमारे परिणाम बिगड़ गए। आपने रात को तो सम्यक दर्शन कराया था और सुबह उठ गए तो हमें कसाय हो गई। तो हमें काय का सम्यक दर्शन आया समझ में? तो देखो आपको रात में जो वेद ज्ञान कराया, आपको बात बन भी रही थी, जम भी गई थी, लेकिन आपने फिर वो परिणाम में एकत्व बुद्धि कर ली, फिर कर्तृत्व बुद्धि कर ली, फिर परिणाम से अपनी नाप तोल कर ली। तो ऐसे अपन को बार बार श्री गुरु द्रव्य दृष्टि कराते हैं और अपन को द्रव्य दृष्टि होती भी है, लेकिन अपन अपने ही अज्ञान से बार बार पर्याय दृष्टि कर लेते हैं। सम्यक दर्शन होता है तो फिर छूट कैसे जाता है पता है? कैसे छूटता है? सम्यक दर्शन होता है ना, फिर छूट जाता है। और सम्यक तो कई दफे होके छूट सकता है ना, तो छूटता कैसे?
क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? वो बार बार पर्याय दृष्टि हो जाती है उसने। जैसे जैसे आपने शुद्धात्मा का निर्णय कर भी लिया, समझ में भी आ गया, सब बात हो गई, लेकिन जैसे ही परिणाम में थोड़े से अरे काय का धर्म, अरे काय पाप ही पाप तो भरा पड़ा, खसाएं खसाएं तो चल रही, ये तो भ्रम है। आत्मा को शुद्ध मान लेना, मुझे भ्रम हो गया था, मैं तो अभी अशुद्ध ही हूँ, वापस उसकी पर्याय दृष्टि होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आत्मा शुद्ध होता भी है कि नहीं, बस पर्याय दृष्टि हो गई। अरे भैया, जब तक अपने जीवन में आचरण नहीं आएगा, धर्म समझने का कोई फायदा नहीं है, फिर पर्याय दृष्टि हो गई। ऐसे लाखों हजारों चीजें हैं जिनके कारण अपन बार बार पर्याय दृष्टि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्याय दृष्टि से बचना और द्रव्य दृष्टि करना, यही मुक्ति का मार्ग है। अभी की बात पूरी करते हैं। सहजान